जिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, क्या कोई ऐसा कानून है जो पति को मजबूर कर दे अपनी पत्नी को साथ रखने के लिए, जबकि पति का ये कहना है कि चाहे मुझे फांसी भी लगा दो लेकिन मैं अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं, क्या ऐसा कोई कानून है जो मजबूर कर दे पति को अपनी पत्नी को साथ रखने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं स्पष्ट जवाब दूं आपको, तो दो शब्दों की बात है कि नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि जहां पति को मजबूर किया जा सके पत्नी को अपने साथ रखने के लिए, क्योंकि हमारा संविधान ये स्पष्ट कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। लेकिन ये रिश्ता ऐसा है कि जहां इस रिश्ते से कुछ रिश्ते इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि हाँ, इस रिश्ते को कई बार परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ता है या निभाना पड़ता है या एक दूसरे को जिम्मेदारी का एहसास दिलाना पड़ता है। इस बात का न्यायालय भी पूरी तरीके से ध्यान रखती है कि कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाने से इस रिश्ते को लोग खत्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस रिश्ते में ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं कि जहां वह रिश्ता चल सकता है। तो इन बातों का ध्यान न्यायालय के द्वारा पूरी तरीके से रखा जाता है। इसीलिए जब भी पति पत्नी का विवाद होता है तो सॉफ्ट कॉर्नर से ही उस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है और उसका पहला प्रयास होता है काउंसलिंग या तारीखों पर तारीख देना। ये बातें हमें कई बार गलत लगती हैं कि न्यायालय में हमें पहुंचने के बाद कई बार महीनों सालों निकल जाते हैं कि तारीखों पर तारीख मिलना। लेकिन ये जो फैमिली मैटर होते हैं उन्हें में प्रयास यही किया जाता है कि अगर पति पत्नी थोड़ा सा समय दूर रहकर निकालें या काउंसलिंग में एक दूसरे से अपने मन की बात कह दें तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता संभल सकता है या लंबा समय निकलने से एक दूसरे की अपने जीवन में इम्पोर्टेंस समझ आ जाएगी तो शायद वो रिश्ता संभल जाए। तो प्रयास यही होता है। इसका प्लस पॉजिटिव साइड कोई देखता नहीं है, इसमें हमेशा ब्लेम किया जाता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पक्ष ये भी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर पति ये कहे कि मुझे फांसी भी लगा दो तो भी मैं अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूं, तो यहाँ पर न्यायालय के द्वारा पूरी तरीके से विचार कर ये देखा जाता है कि आखिर पति ऐसा क्यों कह रहा है। कई बार झूठे ईगो, झूठे अहंकार के चलते पति के दिमाग में एक ये बात बैठ जाती है कि नहीं, मुझे अपना रिश्ता नहीं संभालना है। अगर पति सही है, जैसे पत्नी एडल्ट्री में है या पत्नी अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तैयार नहीं है, पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, पत्नी के द्वारा किसी भी प्रकार से अपने बच्चों की उचित देखरेख नहीं की जा रही है या पत्नी के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी एक अनुचित बात जो कि मतलब शारीरिक मानसिक क्रूरता, मतलब इस तरह का कोई भी कारण जो वैवाहिक जीवन में बाध्यता उत्पन्न करता है, वो कारण अगर पति के द्वारा दिया जाता है तो यहाँ पर पति की बात सुनी जाएगी। इसमें आप डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक अलग से वीडियो बना रखा है कि पति किन बातों को आधार बनाकर तलाक ले सकता है। तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि अगर पति ऐसा कोई कारण देता है कि जहाँ पत्नी के साथ रहना संभव ही नहीं है तो 101% पति की बात सुनी जाएगी। लेकिन पति बिना किसी कारण के ये कह रहा है कि मुझे तलाक चाहिए या ऐसा कोई रीज़न जिसमें पति खुद एडल्ट्री में है, पति अन्य महिला के साथ संबंध है, पति अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां खुद नहीं निर्वहन कर रहा, पत्नी के द्वारा पत्नी को उचित जीविका के साधन नहीं दे रहा, जबकि पत्नी अपनी पूरी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार है, वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां भी निभा रही है, घर के प्रति भी समर्पित है। तो यहाँ पर जब पत्नी पूरी तरीके से सही है तो यहाँ पर पति का सिर्फ ये कह देना कि मुझे तलाक चाहिए किसी भी प्रकार से न्यायालय के द्वारा मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर पति साथ रहने से इनकार करता है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे इस तरह से एहसास दिलाया जा सकता है या उसे उसकी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जैसे विवाह कर लिया है तो आपको अपनी पत्नी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ पर फिर ये कंडीशन भी नहीं देखी जाएगी कि पत्नी एजुकेटेड है या पत्नी
पूरी तरीके से कैपेबल है, तो यहाँ पर उस परिस्थिति में भी पति की लाइफस्टाइल के हिसाब से पत्नी को मेंटेनेंस दिलवाया जाएगा और उसे एक तरीके से यहाँ पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा कि अगर आप पत्नी को छोड़ते हैं तो आपको इस तरह से पत्नी को मेंटेन करना होगा, बच्चे हैं तो आपको इस तरह से बच्चे को मेंटेन करना होगा। जैसे अगर पति के पास अच्छी प्रॉपर्टी है, पति सैलरी अच्छी है, फिर भी पति के द्वारा पत्नी अगर जॉब भी करती है तो छोटे लेवल पे करती है, तो इस तरह की सारी बातों को देखकर एक बैलेंस कर कर पति को इस तरह से दबाव बनाकर प्रयास ये किया जाएगा कि पति को दोनों रास्तों में से एक रास्ता ये बेस्ट दिखे कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखूंगा तो ज़्यादा सही होगा। ये एक प्रयास होता है कि वह किसी भी प्रकार से अपने परिवार को चलाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि पत्नी यहाँ पर तैयार है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पति को मजबूर नहीं किया जा सकता, हाँ दूसरे तरीके से उस पर दबाव बनाया जा सकता है और उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जा सकता है, जिसमें पति को रास्ता यही सही लगे कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ूं नहीं बल्कि उसके साथ अपना जीवन यापन करूं, अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना करूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।